मेरठ कोतवाली थाना क्षेत्र के सौवीं पाड़ा में आबादी के बीच घर में बन रहे पटाखों की फैक्ट्री पकड़ी गई है। यहाँ से लाखों की कीमत के पटाखे काफी संख्या में रैपर के साथ और सामान भी बरामद किया गया है। एसएसपी कोतवाली अंतरिक्ष जैन जी ने पुलिस टीम के साथ छापा मारा। यहाँ पटाखा बनवा रहे अनिल गोयल को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से एल्युमिनियम पाउडर, कोयला पाउडर और पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की है। इस दौरान काफी संख्या में व्यापारी इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने हंगामा भी किया। व्यापारियों को कहना है कि पहले जांच होनी चाहिए, इसके बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने अनिल गोयल के खिलाफ केस दर्ज कर सामग्री जांच के लिए भेज दी है। एसएसपी विपिन टाटा जी को शिकायत मिल रही थी कि स्वामी पाड़ा में अनिल गोयल अपने घर पर पटाखे बनवा रहे हैं। उनके घर पर काफी संख्या में पटाखे के रैपर भी मौजूद हैं। इसके बाद एसएसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस मकान के ग्राउंड फ्लोर में कुछ बोरियां रखी मिली। इन बोरियों में कुछ पाउडर मिला है। कोतवाली क्षेत्र में पटाखे सामग्री और पटाखे पकड़े जाने की कोई पहली घटना नहीं है। अब से पहले भी कई बार तीरग्रान में भी पुलिस पटाखे पकड़ चुकी है। ऐसे में कोई ब्लास्ट हो जाता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। थाना कोतवाली क्षेत्र में वैदपाड़ा क्षेत्र में हमको सूचना मिली थी कि एक घर में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। वहां पर हम लोगों के द्वारा चेकिंग की गई है। चेकिंग के दौरान यहाँ पर कुछ पटाखे बनाने के इस्तेमाल में जो रैपर होते हैं वो मिले हैं। इसके अलावा कुछ रॉ मटेरियल है जिसकी जानकारी और परीक्षण के लिए एफएसएल को बुलवाया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा रिपोर्ट देने के बाद अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर महिला थाने में तैनात दरोगा चंद्रपाल सिंह का शव सरकारी आवास के बेड पर पड़ा मिला है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही उनकी मौत की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकेगी। बदायूं को थाना कादर चौक के गांव भद्रोल निवासी चंद्रपाल सिंह बिजनौर शहर के महिला थाने में 25 फरवरी से तैनात थे। उन्होंने कामकाज निपटाया और थाना परिषद में बने आवास में सोने के लिए चले गए। बृहस्पतिवार की सुबह 10 बजे तक भी वे नहीं उठे तो अंदर से बंद दरवाजे को खोला गया। अंदर देखा तो चंद्रपाल सिंह बेड पर मरी हालत में पड़े हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है, जहां पड़ताल के सामने आया कि दरोगा चंद्रपाल सिंह शराब के सेवन करते थे। कुछ दिनों से सेहत भी ठीक नहीं थी। बताया गया कि उनकी पत्नी की मौत जनवरी 2025 में हो गई थी। उनका बेटा बरेली में रहता है, जबकि 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। एसपी अभिषेक जाजी ने बताया कि अल्कोहल के सेवन का मामला सामने आ रहा है। उनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। देखिए, एक सब इंस्पेक्टर है चंद्रपाल, यहाँ पर फरवरी से पोस्टेड थे और ड्रिंकिंग के इशूज़। तो सुबह जो है जब इन्होंने चेक किया है तो गेट उन्होंने नहीं खोला। जब गेट खोल के चेक किया गया तो उनकी डेथ हो रखी है। तो फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। कोई ऐसा इंजरी नहीं है। सीम्स लाइक अ नेचुरल डेथ। प्रॉब्ली हम जो है पीएम के लिए जो है बॉडी दिखा रहे हैं और फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है। जो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। एग्जैक्टली उनके एक बेटा है, 2 बेटी है, जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। फैमिली मेम्बर से एक बार आ जाए तो उनसे डिटेल में पूछेंगे। उनकी वाइफ की डेथ वैसे जनवरी में होना पता चला। मेरठ कबाड़ी बाजार में फिर से देह व्यापार शुरू हो गया है। मिशन मुक्ति फाउंडेशन दिल्ली के साथ मेरठ पुलिस ने बृहस्पतिवार को कबाड़ी बाजार में एक कोठे पर छापा मारा, जहां किशोरियों, युवतियों सहित 21 महिलाओं को पकड़ा। कुछ बच्चे भी मिले हैं। महिलाओं में 4 कोठा संचालिकाओं और 5 अन्य के खिलाफ रिपोर्ट की जा रही है। राजस्थान, दार्जिलिंग, नेपाल युवतियों से यहाँ देह व्यापार कराया जा रहा था। मिशन मुक्ति फाउंडेशन दिल्ली के डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर यहां सभी कोठे बंद हो गए थे। कोठा संचालिकाओं ने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया था कि वे देह व्यापार नहीं कराएंगी, लेकिन कोठे खोले जाएं। इसके बाद एक कोठे को खोलने की अनुमति दी गई थी। अब सूचनाएं आ रही थी कि कोठे में फिर से देह व्यापार शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक को दी गई। प्रियांक ने एसएसपी डॉक्टर विपिन टाना जी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के लिए कहा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कबाड़ी बाजार में रेड लाइट एरिया में सभी कोठों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद एक कोठा चलाने की अनुमति हाई कोर्ट ने मुजरे की अनुमति दी थी। इसके बावजूद वहां पर देह व्यापार कराया जा रहा था। यहाँ रोजाना कई ग्राहक कोठे पर पहुंच रहे थे। इसकी सूचनाओं पर जांच टीम ने पहले कोठे में ग्राहक बनकर वीडियो बनाई। इसके बाद जांच की कार्रवाई की गई। पुलिस अब इस मामले में पूरी तरह छानबीन कर रही है। मेरठ दुष्कर्म पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज न करने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन टाना जी ने थाना प्रभारी दिव्य प्रताप सिंह और दरोगा रोहित बाबू को निलंबित कर दिया है। एसएसपी का आदेश के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। मुंडाली क्षेत्र निवासी महिला ने काफी समय से दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई की मांग कर रही थी। आरोपी की कार्रवाई की बजाय पुलिस ने उसे थाने से भगा दिया था। एसएसपी ने मुंडाली थाना प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। आरोपी की इसके बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी।
पीड़िता को और परेशान किया जाने लगा। इस पर पीड़िता फिर से एसएसपी के पास पहुंची और थाना प्रभारी व दरोगा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की। मेरठ नौचंदी थाना क्षेत्र में पड़ोसी ने घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 3-4 दिन से उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। कॉल करने वाला अश्लील बातें कर उसे परेशान कर रहा था। आरोप है कि मंगलवार रात करीब 10:30 बजे वह घर में घुस आया और छेड़छाड़ की। सीओ सिविल लाइन ने बताया कि आरोपी की तलाश किया जा रहा है, जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरठ कंगाखेड़ा स्टेशन पर बृहस्पतिवार शाम एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर जीआरपी व थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद राहगीरों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई है। सीओ दोराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल जी ने बताया कि पुलिस ने पहुंचकर मृतक की पहचान करने की कोशिश की, पहचान नहीं हो सकी है। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोराला थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने गांव निवासी महिला पर उसके बेटे को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। बताया कि नाबालिग बेटे को महिला ने बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लिया था। अब बेटा बालिग हो गया है और नवंबर में उसकी शादी है। महिला रुपयों की मांग भी कर रही है और रुपये न देने पर शादी तोड़वाने की धमकी भी दे रही है। पीड़ित ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा हमारे साथ। और दोस्तों आज बस इतना ही, बाकी कल लेकर आते हैं आपके लिए ताज़ी खबरें। तब तक बने रहिएगा अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ।